बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद जो कि अब कांग्रेस को समर्थन दे चुके हैं, पप्पू यादव पर रंगदारी मांगने का आरोप लगा है और इसमें एफआईआर भी अब दर्ज हो गई है। पप्पू यादव पर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगा है। यह आरोप पूर्णिया के ही एक फर्नीचर व्यवसायी ने लगाया है। उन्होंने पप्पू यादव के खिलाफ पूर्णिया के मुफस्सिल थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। एफआईआर में फर्नीचर व्यवसायी राजा का आरोप है कि पप्पू यादव और उनके साथियों ने उनसे 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पूर्णिया में रहना है तो 1 करोड़ रुपए देना होगा। ये रकम नहीं देने पर उनके जान से मारने की धमकी उनको दी गई। हालांकि पप्पू यादव ने इस पूरे आरोप को बेबुनियाद बताया, लेकिन पुलिस अधिकारी ने बताया कि फर्नीचर का बिजनेस करने वाले राजा ने अपनी जान की सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है। नियम के मुताबिक उसको सुरक्षा मुहैया करवा दी गई। वहीं सांसद पप्पू यादव ने एक्स पर पोस्ट किया और इस पूरे मामले को बेबुनियाद बताया। उनका यह भी कहना है कि यह आरोप उनकी बढ़ती लोकप्रियता को धूमिल करने की साजिश है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पप्पू यादव ने ये बात जानकारी दी और उन्होंने लिखा कि देश प्रदेश की राजनीति में मेरे बढ़ते प्रभाव और आम लोगों के बढ़ते स्नेह से परेशान लोगों ने आज पूर्णिया में घृणित षड्यंत्र रचा। एक अधिकारी और विरोधियों के इस साजिश को पूर्ण रूप से बेनकाब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अधीन इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए और जो दोषी हो उसे फांसी दे दी जाए। तो वहीं फर्नीचर व्यवसायी राजा का कहना है कि सांसद पप्पू यादव ने अपने साथियों के संग मिलकर उनसे पहले 10 लाख रुपए और फिर बाद में 15 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, इस तरह से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी फोन व्हाट्सएप कॉल के जरिए मांगी, जिसका जिक्र उन्होंने एफआईआर में की है। वहीं पूर्णिया के एसएसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने भी रंगदारी को लेकर एफआईआर दर्ज करने की बात कही है। धारा 385, 504, 506, 34 के तहत मुफस्सिल थाने में केस नंबर 93-224 के तहत मामला दर्ज किया गया है और इसकी छानबीन की जा रही है। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि साल 2021 की ये बात है, साल 2024 में फिर बिना जांच के दर्ज करना ही एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। पुलिस की प्रेस रिलीज के अनुसार 10 जून को फर्नीचर व्यवसायी ने एक लिखित आवेदन के माध्यम से उल्लेख किया कि 2 अप्रैल 2021 को सांसद पप्पू यादव द्वारा 10 लाख रुपए रंगदारी टैक्स मांगी गई थी। साल 2023 के दुर्गा पूजा के दौरान मोबाइल और व्हाट्सएप कॉल पर 15 लाख रुपए, 2 सोफा सेट मांगने की बात कही गई और साथ में गाली गलौज भी किया गया। आपको यह भी बता दें कि लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव ने पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ा और वो जीत भी गए। वह पहले कांग्रेस के टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन महागठबंधन में सीट बंटवारे में यह सीट आरजेडी के खाते में चली गई। इससे नाराज पप्पू यादव ने निर्दलीय पर्चा भरकर चुनाव लड़ा और जीत भी गए। पप्पू यादव की छवि एक दबंग नेता के तौर पर भी रही है। हालांकि वह लोगों की मदद करने के लिए भी जाने जाते हैं। बाद में उन्होंने कांग्रेस को, अब जीत के बाद कांग्रेस को समर्थन दे दिया। हालांकि पूर्णिया की जीत के बाद पप्पू यादव ने दिल्ली पहुंचकर प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की और इस मुलाकात को लेकर पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर भी जानकारी दी। साथ में लिखा कि देश और बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा हुई। एक ही संकल्प है, इस बार 100 पार, अगली बार कांग्रेस बहुमत पार बनाना है। इंडिया गठबंधन की मजबूत सरकार, वंचितों गरीबों के नायक राहुल गांधी बनेंगे पीएम। आपको ये बता दें कि पप्पू यादव चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस, पहले निर्दलीय लड़े, उसके बाद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं और उनको समर्थन दे दिया है। साथ में चुनाव प्रचार के दौरान एक शब्द भी कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोला। वो खुद को कांग्रेस के विचारधारा से करीब मानते हैं। वहीं केंद्र में एनडीए की सरकार बनने और उसमें बिहार की भूमिका को लेकर सवाल पूछे जाने पर पप्पू यादव ने कहा कि आजाद हिंदुस्तान के बाद क्या कोई बिहार का भाग्य उदय कर पाएगा? बिहार का बंटवारा इन्हीं लोगों ने किया था। न झारखंड का भाग्य उदय हुआ और न ही बिहार का भाग्य उदय हुआ। झारखंड उद्योगपतियों के हाथ में चला गया और अभी नीतीश कुमार को 3 मांगे करनी चाहिए थी। पप्पू यादव ने आगे कहा कि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो रहे हैं और नहीं होना चाहिए। उन्हें विशेष राज्य का दर्जा मांगना चाहिए। 69% आरक्षण की मांग करनी चाहिए। जातिगत जनगणना की मांग करनी चाहिए। अग्निवीर योजना को खत्म करवाने के लिए दबाव बनाना चाहिए और इन तीनों मांगों को लेकर एनडीए के साथ अगर है तो नीतीश कुमार बिहार की तरफ से ये मांग करें। लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि इस पूरे मामले को लेकर और इंडिया गठबंधन के साथ अब पप्पू यादव आए हैं तो बिहार में और खासकर पूर्णिया लोकसभा सीट पर क्या कुछ नया बदलाव देखने को मिलता है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।